पूरी रात जागने वाले जरूरी नहीं आशिक हो। पूरी रात जागने वाले जरूरी नहीं सिर्फ आशिक हो। वो सरहद पर मर मिटने वाला देश का जवान भी हो सकता है, देश का जवान भी हो सकता है। तो आज मैं देवेंद्र शर्मा एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट कुपवी में स्वागत करता हूं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तानी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया और उनको धूल चटवा दी। तो स्वागत करता हूं मैं प्रेम शर्मा जी का यहाँ पे, जो कि पिछले कई वर्षों से इंडियन आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। और शर्मा जी अभी छुट्टी में वापस आए हैं, अपने फैमिली के साथ आए हैं। तो शर्मा जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो स्वागत है शर्मा जी। और प्लीज आप कुछ अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रेम शर्मा। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शिमला, विलेज मसरा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आर्मी में हूँ। मैं 14 साल से सेना में सेवारत हूँ। तो आज मैं आपके सामने कुछ शायरी सुनाना चाहता हूँ। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। वाह वाह फौजी साहब, क्या सुंदर शब्दों में आपने अपने जो लफ्ज है वो बयां किए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वाह। तो अभी हाल ही में ऑफ सिंदूर चला था, तो उसमें जो हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया था पहलगाम में, तो उसी के विपरीत हमने सिंदूर ऑफ चलाया था। तो सिंदूर ऑपरेशन में अभी 3-4 दिन कंटिन्यू चला था। तो उसमें हमने भी उनके कंट्री की काफ़ी क्षति पहुंचाए, उनके जवानों की, सोल्जर्स की, और टेररिस्ट के काफ़ी ठिकाने ध्वस्त किए, जिसमें से उनका काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें 250 से 300 सैनिक उनके मारे गए, और उनके काफ़ी ठिकानों पे गोला बारूद की बमबारी की। और उसमें जैसे उनका एयरबेस और उनके स्टेडियम जैसे कराची और रावलपिंडी स्टेडियम, वो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिए, बिल्कुल ही जैसे कि एक पटाखे की वो होती है गूंज, उस तरह से हमने उनके स्टेडियमों और उनके एयरबेस और उनके सिटीज़ पे फायर किया था। तो इसी तरीके से हमने उन पे विजय प्राप्त की, और आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई थी ये। और इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ये हंसी और मजाक समझ रहा है। हंसी और मजाक की कोई वही नहीं है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी और आमने सामने फायरिंग हो रही थी। तो उसमें बिल्कुल हमारे भी कुछ नुकसान हुआ है, और उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उनके पाकिस्तान वालों के तो बिल्कुल ही छक्के छुड़ा दिए थे, जैसे कि बिल्कुल ही हाथ खड़े हो गए थे, एकदम हैंड्स अप हो गए थे। शर्मा जी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ था, तो उस टाइम जैसे इंडियन आर्मी के बीच क्या कुछ डर का माहौल था, या बहुत एक्साइटेड थे, उत्सुक थे कि कब दुश्मन से मुकाबला हो और कब उनके छक्के छुड़ाए जाए और कब उनकी नानी याद दिलाए जाए? ऐसा कोई भी बिल्कुल डर का माहौल नहीं था। इंडियन आर्मी तो यही सोच रही थी कि कब हमारे को एक मौका मिले उनसे पंगा लेने का और उनसे लड़ाई करने का। तो हम तो यही सोचते थे कि अगर सीज फायर उसके बीच में नहीं होता, तो हमें तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को नक्शे से ही तबाह कर देना था। हमारे दिल में यही जुनून था कि हमें उनको, उनके कंट्रीज को और उनके पाकिस्तान के नक्शे को मैप से ही आउट कर देना है। हमारे दिल में यही था, यही तो जज्बा। ऐसा जज्बा एक सोल्जर का अपने देश के लिए, देश पर मर मिटने के लिए वाकई काबिल तारीफ है। फौजी साहब, आपका ये जज्बा, आपका देश पे मर मिटने का जो है, ये हम सबको इंस्पायर करता है कि आप बॉर्डर पे जाग रहे हैं, बंदूक लिए मुस्तैद है, तभी हम चैन की सांस सोते हैं और चैन से रहते हैं। तो प्रेम शर्मा जी ने काफी मुझे अच्छे से। गर्व है मैं कि इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ। आज मुझे बहुत फक्र है कि अपने अपने देश के लिए, अपने देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत गर्व है। मुझे बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत जुनून और शौक था, ताकि और हम सवेरे मॉर्निंग में ही उठते थे और अपने मॉर्निंग में ही रनिंग की तैयारी शुरू करते थे। उसी से ही मेरा आज
जो जुनून था वो पूरा हासिल हुआ है, मैंने प्राप्त किया है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन आर्मी सोल्जर एक हूँ। हिसाब से आपने अपना जो टारगेट थे एक बिल्कुल। मुकम्मल कर दिया। आपका टारगेट जैसा कि सभी जवानों का होता है कि एक बार जिंदगी में दुश्मन से सामने करने का मौका मिले, नानी याद दिला लेंगे, बिल्कुल। छक्के छुड़ा लेंगे, मिट्टी में मिला लेंगे, धूल चटवा लेंगे। सही। तो आइए जरा आपको ले चलते हैं, इनकी मिसिस से मिलाते हैं। बनीता शर्मा जी, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड जी ने किस तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ाए? आप में क्या कुछ डर का माहौल था घर में, आपके परिवार में, या आप बहुत खुश थे कि हमें गर्व का मौका है अभी कि हमारे जो हस्बैंड है लड़ रहे हैं देश के लिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे बनीता जी? मेरा नाम बनीता शर्मा है, मैं इनकी वाइफ हूँ। जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वैसे डर तो सभी को लगता है। पर फिर भी आपने एक हिम्मत रखी, क्योंकि घर में बच्चे हैं हाँ जी, और बच्चे हैं, आप माँ है बाप खुद, है, फैमिली है घर में। टेंशन बनी रहती है। अरे, बिल्कुल बिल्कुल। वही है। फिर बाकी डर ऐसे सभी को लगता है। फिर हम जैसे हम साथ में रहते थे तो वहाँ से हमारे को भेज दिया था गाँव, तो उधर वो थे। डर तो सभी को लगता है, रो रो के आए हम भी घर। हाँ जी। जब युद्ध का माहौल हो तो आप किस तरह से अपने दिल को एक ऐसे रखते, शांत रखते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में टेंशन होगी, तो फिर भी आप किस तरह से अपने आप को एक भरोसा दिलाते हैं कि मेरे पतिदेव वापस आएंगे और दुश्मनों से भिड़ के, दुश्मनों से जंग जीत के वापस आएंगे? तो कुछ जो आपकी तरह और भी लेडीज है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो इनको तो फ़ोन हम नहीं कर सकते थे। जैसे जो हमारी उधर, जैसे मैं इनके साथ रहती हूँ अभी, जो हमारे उधर एक फैमिली समझो, वो भी फैमिली है, तो आपस में कॉल करते हैं कि आपके हस्बैंड की कॉल आई थी या आपके हस्बैंड की कॉल आई थी। बस इतना पूछना है कि ठीक-ठाक है ना सब। बस बाकी ना लड़ाई करो, ना झगड़ा करो, ना इनको फालतू टेंशन दो, क्योंकि उधर भी पता ही है आपको क्या चल रहा था अभी। बिल्कुल जी। तो फिर इसीलिए ना लड़ाई करो, ना झगड़ा करो, फिर अपने परिवार के साथ मस्त रहो और देवी देवता को जो हम मानते हैं वो करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं प्रेम शर्मा जी और उनकी मिसेस का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ एस्ट्रोफाइल इंस्टीट्यूट कुपवी में आए और हमारे साथ इन्होंने शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, क्या स्ट्रेटजी रही है दुश्मनों से लड़ने की, और ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया है। तो फौजी साहब, कुछ आप आखिरी मैसेज कुछ और देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज मेरा यही है, हमेशा ही जब भी कहीं आर्मी सोल्जर या आर्मी जवान कोई मिलता है उसकी रिस्पेक्ट करे। उसे हमेशा कहीं भी मिले तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके पानी के लिए पूछे और उसको रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करे। क्योंकि हमें हर साइड से हर इसका कंडीशन का सामना करना पड़ता है, कभी तपती गर्मी में, कभी ठिठुरती ठंड में। तो ये हमारा एक कर्म है, मतलब कर्म ही समझो। तो मैं यही गुजारिश है सभी से कि कोई भी आर्मी मैन या कोई भी आता है आपके गांव में या आपके शहर में, कहीं भी मिलता है तो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। और लास्ट में जाने से पहले मैं फिर से ओ शायर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो इनके लिए डेडिकेट करता हूँ मैं, फौजियों के लिए और सारे सोल्जर के लिए डेडिकेट करता हूँ जो हमारे देश की रक्षा में अपनी भागीदारी देते हैं। जो पूरी रात जागते हैं, जो पूरी रात जागते हैं, ज़रूरी नहीं वो आशिक हो। जो पूरी रात जागते हैं, ज़रूरी नहीं वो आशिक हो। और देश पे मर मिटने वाले सिपाही, देश पर मर मिटने वाले जवान भी हो सकते हैं। बिग सैल्यूट। आप कुछ लास्ट में बताना चाहेंगे? ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब बस एक शायर सुनाना चाहती हूँ। ओके। मैसेज का इंतज़ार, मैसेज का इंतज़ार, तस्वीरों से मोहब्बत, मैसेज का इंतज़ार, तस्वीरों से मोहब्बत, इनकी सलामती की इबादत, इनकी सलामती की इबादत, और पल पल ज़ख्मी वक्त से लड़ना। हाँ, यहाँ भी एक फ़ौजी है, यहाँ भी एक फ़ौजी है। हाँ, बस मैं वर्दी नहीं पहनती। थैंक यू। वाह वाह, क्या खूब कहा, क्या खूब कहा। तो ये जो
कन्वर्सेशन है आज की, बहुत ही मज़ा आया आपसे मिलके, आप दोनों से मिलके बहुत ही मज़ा आया। और ये जाना कि किस प्रकार एक फौजी देश की सरहद पे रक्षा करता है, हम आम इंसान और सबकी रक्षा करता है एक फौजी, एक जवान। तो आपने जाना फौजी की दास्तां, फौजी की जवानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब स्टूडेंट का, श्रोतागण का, कि आपने हमें सुना और आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के जो हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय हिमाचल।